नमस्कार, एजुकेशन प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 वीडियो है क्षेत्रफल परिमाप और आयतन की चैप्टर नंबर 17 विद्यासागर गाइड से सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और इससे आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति 40 मीटर है। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड रंगने में क्या खर्च पड़ेगा। वर्गाकार बोर्ड है, उसकी परिमिति दिया हुआ है 40 मीटर और इसको 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड को रंगने का खर्च निकालना है। बोर्ड को रंगने का खर्च निकालने का मतलब है कि बोर्ड का पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। बोर्ड को रंगना है मतलब बोर्ड का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो बोर्ड का परिमिति तो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, बोर्ड की परिमिति दी गई है। बोर्ड की परिमिति दिया गया है। बोर्ड की परिमिति कितना दिया है, 40 मीटर। 40 मीटर। अच्छा, बोर्ड क्या वर्गाकार है, तो वर्गाकार बोर्ड है तो वर्गाकार बोर्ड की परिमिति यानी वर्ग की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति होगा कितना, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा का हो जाएगा, 4 गुने भुजा बराबर 40 मीटर हो जाएगा। अगर हम लोग भुजा निकालने की बात करें तो भुजा हो जाएगा इसका कितना, 40/4, है ना। ये 4 नीचे चला आएगा, 40 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब इसका जो भुजा आ जाएगा वो 10 मीटर आएगा। भुजा कितना आ गया, 10 मीटर। तो इसको बोर्ड को क्या करना है, रंगना है। तो रंगने का मतलब है कि बोर्ड का क्षेत्रफल, है ना। बोर्ड को रंगना है, रंगने का मतलब है ये पूरे को रंगना है, तो पूरे का रंगने का मतलब है क्या, क्षेत्रफल। और इसको घेरना रहता है इधर से, तो परिमिति, घेरने में परिमिति का यूज करेंगे और इसको रंगने में किसका यूज करेंगे, क्षेत्रफल का। तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बोर्ड का क्षेत्रफल, वर्गाकार बोर्ड है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10, तो ये आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। अब रंगने का खर्च निकालना है, तो रंगने का खर्च कितना हो जाएगा, रंगने का खर्च 100 है और 1 मीटर का लगता है 2 रुपया, तो 2 में 100 से गुना कर देंगे यानी कि 200 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न ये था 21 और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 22 पे। प्रश्न 22 में है, एक आयताकार खेत की परिमिति 64 मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है और 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने में क्या खर्च होगा। तो घास लगवाना है, घास लगवाने का मतलब है कि उसमें हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और जितना क्षेत्रफल आएगा उसको खर्च निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 50 पैसा से गुना कर देंगे, यानी 50 पैसा को रुपया में बदल के गुना करेंगे। तो आयताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो आयताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है, आयताकार खेत की परिमिति। तो जो जो चीज़ दी हुई है उसको हम लोग लिख लेंगे। आयताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, इसको आयताकार खेत की परिमिति क्या होता है, 2 × L + B। परिमिति दिया हुआ है 22 नंबर में, परिमिति है 64 मीटर। परिमिति कितना है, 64 मीटर, यानी 2 × L + B का मान कितना, 64। और लंबाई दिया हुआ है 20। लंबाई कितना दिया हुआ है, परिमिति लंबाई है 20 मीटर, तो लंबाई L के जगह पर 20 रखेंगे और यहाँ से B बराबर ये 64 आ जाएगा। तब 20 + B, ये 2 को भेजेंगे इस साइड, है ना, तो ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, मतलब 64/2 आ जाएगा। कटेगा तो कितना, 32, यानी B का वैल्यू आ जाएगा इधर से 32 और इधर से इसको ले जाएंगे तो माइनस में, तो यानी कि 20 - 32, यानी कि इसका आ गया कितना, 12 मीटर। ठीक है, आयताकार खेत का B मतलब चौड़ाई आ गया कितना मीटर, 12 मीटर आ गया। अब इस खेत में हम लोगों को क्या करना है, घास लगवाना है। तो घास लगवाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना, घास लगवाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, लगवाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयताकार खेत है मतलब L × B, L × B। तो लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना आ गया 12, तो कितना एरिया में घास लगाएंगे, 240 मीटर स्क्वायर एरिया में घास लगाना है। अब घास लगवाने का खर्च हम लोग को निकालना है, तो खर्च निकाल देंगे 240 और 1 मीटर का लगता है 50 पैसा, तो 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 50 दूनी 100 और 2 से इसको काटेंगे 120, तो खर्च आ जाएगा कितना, 120 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या
23 को सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है, एक आयताकार हॉल के फर्श को 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली लंबी दरी से ढका जाता है। यदि हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 18 मीटर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हॉल में दरी बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। तो एक हॉल है ना, आयताकार हॉल है, ऐसा मान लेते हैं कि ये हॉल है और ये 20 मीटर है और ये कितना है 18 मीटर है ना, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ और इसको 150 सेंटीमीटर चौड़ी दरी से ढका जाता है। मतलब कि अगर हम लोग इसको ढकेंगे तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, दरी का भी होगा, है ना। और दरी का चौड़ाई दिया हुआ है तो हम लोग लंबाई निकाल लेंगे। जितना इसका एरिया होगा आयताकार फर्श का, है ना, उतना ही क्या होगा, इस पे दरी बिछाना है ना पूरे पे। और दरी बिछाना इसका मतलब क्या है, ये पूरे एरिया को ढकेगा, है ना। दरी भी इसके पूरे एरिया को क्या करेगा, ढकेगा। तो जब दरी इसके पूरे एरिया को ढकेगा इसका मतलब है कि जितना क्षेत्रफल इस फर्श का होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, दरी का होगा। तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कि 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली लंबी दरी से ढका जाता है। यदि हॉल की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो हॉल की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दरी का क्षेत्रफल। दरी का दोनों का क्षेत्रफल बराबर इसलिए होगा क्योंकि जितना एरिया इस फर्श का होगा ना उतना ही एरिया क्या होगा, दरी को, क्योंकि दरी से इसे क्या करना है, ढकना है ना। तो जितना एरिया इसका होगा उतना दरी का एरिया होगा। तो यहाँ से हॉल के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 18। दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, दरी है 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक है 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर है तो इसको ही मीटर में बदल देंगे, 100 से भाग देंगे और क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई हो गया ये, और इसको मान लेते हैं क्या, एल। ठीक है, यानी कि एल गुने बी इधर से भी निकलेगा, है ना। दरी का क्षेत्रफल भी एल गुने बी और फर्श का भी क्षेत्रफल एल गुने बी। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कटेगा, 2 से 5 से कटेगा 2 बार में और 5 से कटेगा 3 बार में। अब इसको गुना कर देते हैं, इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा इधर 3l और इधर से 18 दूनी 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर लिए और ये इसमें जा कर के गुना होगा 720। अब यहाँ से एल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 720 और बटा में कितना आएगा 3, 3 से काटेंगे इसको 24 या 72, यानी एल बराबर आ गया, लंबी दरी कितनी लंबी है तो 240 मीटर क्या है, लंबी दरी। 240 मीटर क्या है, लंबी दरी है। अब उसका जो खर्च लगता है ना लंबाई के अनुसार लगता है, खर्च किसके अनुसार लगता है, लंबाई के अनुसार। तो लंबाई है कितना 240, लंबाई है कितना 240 और 1 मीटर लंबाई का कितना पैसा लग रहा है, 1 मीटर लंबाई का लग रहा है 10 रुपया। 1 मीटर लंबाई का लग रहा है 10 रुपया, तो 240 में 10 से गुना कर देंगे, यानी कि कुल खर्च आ जाएगा कितना 2400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 24, एक कमरा 3 मीटर लंबा है तथा 6 मीटर चौड़ा है। इसमें 9 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। यदि 4 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर की दर से दरी बिकती हो तो कितना खर्च आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए दरी का जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा, पूरे फर्श को दरी से ढकना है, तो जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ ये दिया है डेसीमीटर में जबकि यहाँ मीटर में, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको 10 से भाग दे देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में। अब गुना कर देंगे इसको, एल बराबर क्या आ जाएगा, 9l बराबर हो जाएगा 18, 10 से गुना होगा तो 180 आएगा। एल की वैल्यू आ जाएगा 180, ये गुना में रहेगा, ये बटा में आ जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब एल का वैल्यू आ गया कितना 20। अब लंबाई के अनुरूप ही खर्च लगेगा, तो खर्च इसका कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 20 और गुने 1 मीटर का कितना खर्च है 24, 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा। तो गुना कर देंगे इसको, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900। तो दशमलव यहाँ पास पड़ेगा 2 अंक के पहले, यानी कि इसका खर्च आ जाएगा 90 रुपया। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, उसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है और इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। बाहर से इसका चारों ओर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 3 मीटर। 25 में लंबाई दिया है 10 और चौड़ाई दिया है 8। लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8। अब इसमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता ये, तो निकालना क्या? इसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना मतलब यही रास्ता है, ये तो आयताकार हो गया और ये क्या हो गया? इसका रास्ता हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को रास्ता सहित क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल में से यहाँ से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो फिर यही वाला क्षेत्रफल बचेगा, मतलब रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा। तो 25 में रास्ते सहित लंबाई निकाल लेंगे पहले। रास्ते सहित खेत की लंबाई, खेत की लंबाई यानी खेत की लंबाई कितना है? 10 है, 10 है। और रास्ता सहित निकालना मतलब कि इधर से भी 3 जुटेगा, है ना, और इधर से भी 3 जुटेगा, मतलब 2 बार, यानी कि कितना जुटेगा? 6, 16 मीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से चौड़ाई निकाल लेंगे रास्ता सहित, तो इसका चौड़ाई निकालेंगे, ये कितना है? 8 है ना, तो 3 नीचे जुटेगा और 3 ऊपर, यानी कि 8 और प्लस कितना? 6, 14 मीटर आ जाएगा। अब हम लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे के क्षेत्रफल में से, यानी कि रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका क्षेत्रफल? खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। ये बड़ा वाला है ना, रास्ता सहित क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये खेत निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, और पूरे में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये हम लोगों को बचेगा सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल रास्ता सहित कितना हो जाएगा? रास्ता सहित लंबाई कितना है? 16 और चौड़ाई कितना है? 14, 14 माइनस खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई कितना है? 10 और चौड़ाई कितना है? 8। अब यहाँ से 16 में 14 से गुना करेंगे, 14 छक 84 और 14 इकाई 14, 14 और 6 कितना होता है? 20, 14 और 8, 14 6 20 और 2 कितना? 22, 14 छक 84, 14 छक 84 4 होगा और 14 इकाई 14, 14 छक 84 और 14 इकाई 14, 14 और 8 22 हो गया, और इधर से हो जाएगा 10 8 कितना? 80। अब दोनों को घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आएगा? यहाँ से 4 आएगा और 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4, यानी कि 144 वर्ग मीटर इसका क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यानी ये ऑप्शन। क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2.5 गुनी है, उस खेत के अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाने का खर्च निकालिए। आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर और आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2.5 गुनी है। यहाँ नीचे देखिए, जबकि खेत की चौड़ाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई दिया है 12, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 12 का 2.5 गुना, है ना, 2.5 कितना? 2.5, और इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना? 30 मीटर। चौड़ाई हो गया 12 और लंबाई कितना हो गया? 30। अब इसमें ये क्षेत्र जो है उसके अंदर से रास्ता है, इसके अंदर से क्या है? 1 मीटर चौड़ा रास्ता है ऐसे, और इसमें हम लोगों को देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये 30 है और ये कितना है? 12 है। तो पूरे का क्षेत्र, खेत का क्षेत्रफल में से रास्ते को छोड़ करके जो एरिया बचा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में रास्ता बनवाने का खर्च है, तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हम लोगों को निकलेगा ये। तो उसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? रास्ते को छोड़कर बची खेत की लंबाई, रास्ता को छोड़ दिए तो कितना बचेगा? तो देखिए यहाँ से 1 मीटर ये और 1 मीटर ये,
तो 2 मीटर घटेगा, है ना। उसमें क्या था, रास्ता बाहर से था तो जोड़ दिए थे, और इसमें रास्ता क्या है, अंदर से है ना। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बचेगा यहाँ से 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, यानी 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, चौड़ाई भी 2 घटेगा, एक नीचे और एक ऊपर, तो टोटल 12 है। तो 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा इसका, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को किसका, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट निकाल देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल में से, है ना, यानी कि 30 गुने 12 में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो अंदर वाला क्षेत्रफल कितना बचा, ये लंबाई हो गया 28 और इसका चौड़ाई हो गया कितना, 10। तो 28 गुने 10 आ जाएगा। तो 12 तिया 36, 360 और माइनस 28 गुने 10 कितना, 280। तो 360 में से 280 घटाएंगे 0, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 बचेगा मतलब कितना आ गया, 80। कितना आ गया, 80। अब इसमें हम लोग को खर्च निकालना है। खर्च निकालना है, 80 मीटर स्क्वायर होगा इसका, तो खर्च निकालेंगे। अब यहाँ से 26 में खर्च दिया है 3.5 रुपये, 1 मीटर का 3.5, तो 80 मीटर का कितना, यानी 80 गुने 3.5। अब गुना कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 5 40 और 8 तरीके 24 और 4 कितना, 28। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी 1 अंक होगा, यानी कि आ जाएगा 280 रुपया इसका टोटल खर्च आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा है। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। देखिए एक आयताकार मैदान है, 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। एक बार इस पर चक्कर लगाना है, तो यहीं पास बाहर बार घूमेंगे तो भी इसका एक चक्कर लगेगा। और बाहर बार घूमने का मतलब है कि एक चक्कर लगाने में आयत की परिमिति को हम लोग को घूमना पड़ेगा, है ना। तो एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी निकाल लेंगे। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में तय दूरी हो जाए कितना, तो मतलब आयत की परिमिति एक बार में यही ना तय करेगा, क्योंकि यहाँ से 30 जाएगा फिर 20 जाएगा तो 50, और यहाँ से फिर 30 जाएगा, 50 और 30 80, और 80 और 20 कितना, 100, यानी एक चक्कर में 100 मीटर जाएगा। तो आयत की परिमिति 30, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब हो जाएगा 2 गुने एल के जगह पर 30 और बी के जगह पर कितना 20, 30 20 50 दूनी कितना, एक बार में जाएगा वो 100 मीटर। एक बार में कितना मीटर की दूरी तय करेगा, 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए एक बार में 100 मीटर, तो कितना चक्रों की संख्या पूछ रहा है, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, एक बार में 100 मीटर जाना है, एक बार में 100 मीटर, और जाना है कितना, 5 किलोमीटर। कितना जाना है, 5 किलोमीटर, जबकि हम लोगों को एक बार में जा रहा है कितना, 100 मीटर। तो 5 किलोमीटर में 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 1000। अब बटा में कितना आ जाएगा नीचे, 100। 1 0 0 0 खत्म हो जाएगा, 10 बचे 50, मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको, 50 चक्कर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्वेश्चन में है, एक कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 68 वर्ग मीटर है। उसके फर्श का क्षेत्रफल 17.5 वर्ग मीटर है। उसकी फर्श की लंबाई 5 मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई निकाली। पहले देखिए फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वहीं से हम लोग काम करेंगे, और फर्श की लंबाई भी दिया हुआ है। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17.5, तो फर्श का क्षेत्रफल एल गुने बी होगा, एल गुने बी बराबर 17.5, और लंबाई दिया हुआ है, देखिए लंबाई कितना है, 5 मीटर लंबाई दिया हुआ है, 5, और बी निकाल लेंगे इधर से 17 पॉइंट कितना 5, तो बी बराबर आ जाएगा 175 बटा कितना 5। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं तो नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को काटेंगे इसको, 25 दूनी 50, 25 7 75 से, तो बी आ गया कितना 7/2। 7/2 का मतलब है ये हो गया कितना 3.5। तो लंबाई हम लोगों का दिया हुआ था, चौड़ाई आ गया। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या था 28 नंबर क्वेश्चन में,
28 नंबर में निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्रफल ये होगा, फर्श की लंबाई इतना है, तो कमरे की ऊंचाई निकालना है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है पता ही होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, दिया गया है कितना, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 68 वर्ग मीटर, 68 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 इंटू एल प्लस बी और एच, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना 68। एल के जगह पर हम लोग रखेंगे कितना, 2 को इधर बटा में भेज देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 बटा कितना 2। एल के जगह पर रखेंगे, एल के जगह पर रखेंगे कितना 5, और बी के जगह पर रखेंगे कितना 3.5, और यहाँ से एच का एच रहेगा, एच निकालना है, तो 2 से इसको करेंगे तो ये 34, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8.5 एच, और इधर से 34। अब एच की वैल्यू निकालेंगे तो 34 और बटा में ये 8.5 आ जाएगा, गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, मतलब एच कितना आ गया 4 मीटर, एच कितना आ गया 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप, देखिए सब गज में दिया हुआ, तो इस क्षेत्रफल को हम लोग गज में बदल देंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 10 एकड़, तो लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 10 एकड़। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर लिखेंगे 10 एकड़, 1 एकड़ का मतलब होता है 48-40 गज, ठीक है, 1 एकड़ का मतलब क्या होता है 48-40 गज। अब यहाँ से हम लोग इसको पूरे को गज में बदल दिए। अब भुजा को निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या आ जाएगा रूट, यानी कि 10 गुने 48 40 का क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, गज स्क्वायर होगा, 48 40 का क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो यहाँ से देखिए 10 निकालते हैं इसमें से, ये 10 हो गया गुने 484 का, तो हम लोग को पता है कितना वर्गमूल होता है 22, और यहाँ से एक 10 निकालते हैं, तो ये वाला और ये वाला मिल करके क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 484 किसका स्क्वायर हो जाएगा 22 का, ये जी 2 खत्म हो जाएगा, तो 22 दहा के कितना आ गया, भुजा आ गया इसका 220 गज, भुजा आ गया कितना 220 गज। निकालना क्या है परिमाप, निकालना है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 220 मतलब 2288, 880 गज इसका क्या आ जाएगा परिमाप। क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्गाकार खेत को 3.2 रुपये प्रति गज की दर से घेरने में 208 रुपया खर्च होता है, तो उसकी भुजा क्या होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्रति गज की दर से घेरने का खर्च है, एक गज में इतना लग रहा है, मान लेते हैं कि 1 गज घेरा होगा, है ना, कितना गज घेरा होगा 1 गज, तो 1 गज का 3.20 लग रहा है, और घेरा होगा कितना गज 1 गज, तो इसका जो खर्च है कितना आ गया 208 रुपया, इसका खर्च कितना आ गया 208 रुपया। मान लेते हैं कि घेरा गया क्षेत्र को x मान लेंगे, घेरा गया क्षेत्र बराबर 1 गज। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 208, और ये बटा में चला आ जाएगा 3.20, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हम लोग 100 से गुना कर देंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर में 100 से गुना, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 32 से 4 से काटे इसको 4 8 32, 4 8 32, और 4 से इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा 4 5 20, और 4 दूनी 8 52, 4 से काटेंगे 2 बार में, और 4 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 65, x की वैल्यू कितना आ गया 65, यानी घेरा गया कितना है 65 गज, 65 गज है, घेरा गया है कितना 65 गज। अब इसकी भुजा निकालना है, तो घेरा गया ना, घेरा गया का मतलब क्या, ये मान लेते हैं ऐसे वर्ग है ना, अब ये पूरे मिला करके कितना है 65 है, मतलब कि वर्ग का परिमिति घेरा गया है ना, घेरा गया जब भी होगा तो परिमिति होगा, तो परिमिति आ गया हम लोगों का, परिमिति है कितना 65 गज, और परिमिति होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 65, और भुजा निकालना है तो 65 बटा कितना हो जाएगा 4, इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 16 चौके 64, 1 बचेगा 1 बटा 4 गज इसका क्या आएगा भुजा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इस
विद्यासागर गाइड से संबंधित और भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो उपलब्ध है। परसेंटेज यानी प्रतिशत से ले करके हम लोग टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस तक के चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके हैं और इधर से हम लोग लगातार 1 से 5 चैप्टर तक ख़त्म किए हैं और अभी हम लोग क्षेत्रमिति को पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा इसके ख़त्म होने के बाद।